तो पिछले क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का हम लोग जो है बेसिक समझ लिए थे। कुछ फीचर्स भी देखे थे कि क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के लिए, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, नॉट इवन वॉइड, ये पब्लिक सेक्शन में ही केवल डिफाइन होना चाहिए। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हम लोग पिछले क्लास में देखे थे वो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स एंड पैरामेट्राइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक रखते हैं हम लोग। कॉपी कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट सेशन में रख देंगे। ओके सर। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा अलग का तरीके से करता है, हालांकि इजी है बट फिर भी उसको हम अलग सेक्शन में रखना चाह रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। दोनों ही कंस्ट्रक्टर्स के टाइप्स को हम लोग यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे स्निपेट बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास डिफाइन करते हैं। लेट इट बी अ क्लास नेम एज कॉन्स्ट। चूँकि क्लास को हमको क्लोज करना है इसलिए सेमीकोलन लगाएंगे, और यहाँ पे प्राइवेट सेक्शन में हम लोग ले लेते हैं फ्लोट। फ्लोट का स्पेलिंग गलत है, फ्लोट लेट इट बी लेन ले लेते हैं, और एक br ले लेते हैं, और एक एरिया ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जांपल ले लें। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिक में ले लेते हैं हम लोग इनपुट लेना है। इनपुट लेने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्टर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अलग से कोई फंक्शन डिफाइन नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये काम हम कैसे करेंगे, मकसद क्या है हमारा कि कंस्ट्रक्टर विल टेक द इनपुट। ठीक है, और वी आर नॉट गोइंग टू टेक अनदर सेपरेट फंक्शन टू टेक इनपुट इन द डेटा मेंबर्स। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो क्या होगा, कॉन्स्ट होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्स्ट लगा देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं फ्लोट कॉमा फ्लोट। ये हमारा हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। अब कैलकुलेशन के लिए हम लोग कैल्क ले लेते हैं, एक फंक्शन कैल्क फंक्शन ले लेते हैं, और एक हम लोग डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट ले लेते हैं। ऑब्वियसली दोनों फंक्शन है, तो चूँकि ये दोनों कंस्ट्रक्टर है, कॉन्स्ट एंड ये कॉन्स्ट दोनों ही कंस्ट्रक्टर है। ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, बट यहाँ पर ये कैल्क और प्रिंट जो है ये नॉर्मल ऑर्डिनरी फंक्शन है। सो इट शुड हैव द रिटर्न टाइप। लेट अस अज्यूम दैट इट इज़ एज void। ठीक है, void हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा, void के अलावा अगर हम यहाँ पे कर देते हैं फ्लोट कर देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, और इसका जो रिटर्न टाइप है यहाँ पे ना हम लोग void कर देते हैं। ठीक है, क्लास के मेंबर्स हमने डिफाइन कर दिए। अब कॉन्स्ट फंक्शन को डिफाइन करना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट SRO कॉन्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं, ये हम लोग एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं,
उसका एक बॉडी लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल कि हाँ हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं और उसका डिफाइन कर देते हैं वन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेस, ऐसा करके एक हम लोग यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख दिया। और यहाँ पर भी स्लैश लगाते हैं स्टार्टिंग में। चलो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पैरामीटराइज फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो सेम वे कॉन्स्ट SRO कॉन्स्ट, ठीक है। यहाँ पर हमको दो पैरामीटर लेना है, तो फ्लोट L लेट इट बी एंड अगेन फ्लोट B। बाकी सारा जो हम लोग पैरामीटराइज फंक्शन में यूज़ कर रहे थे वैसा ही रहेगा। तो len इज इक्वल टू लेट इट बी L और BR में वैल्यू जाएगा B से, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम लोग करने जा रहे हैं कैल्क फंक्शन को डिफाइन करना है। तो इसका रिटर्न टाइप है कैल्क का फ्लोट, तो हम लोग लिखेंगे फ्लोट और कॉन्स्ट इज द क्लास नेम SRO एंड कैल्क। सर ये कैलकुलेट फंक्शन क्यों बना है, इसको कॉन्स्ट का हमने डाला? नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्टर है जैसे ही इनिशियलाइज हो उसी वक्त हम उसको वैल्यूज़ प्रोवाइड करा दें, ठीक है। और कैल्क फंक्शन को हम सेपरेट ले रखे हुए हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि कैल्क फंक्शन विल कैलकुलेट दी वैल्यूज़, ठीक है। और फ्लोट जो है वो रिटर्न करेगा एक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि कहाँ पर वैल्यू स्टोर होना चाहिए, एरिया में स्टोर होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू कहाँ से होना चाहिए, तो len इनटू BR। और फाइनल वैल्यू जो है मेरा कहाँ स्टोर हो रहा है, एरिया में। तो दिस कैल्क फंक्शन शुड रिटर्न अ फ्लोटिंग वैल्यू, तो फाइनल फ्लोटिंग वैल्यू इज स्टोर्ड हियर। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे एरिया को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो कैल्क फंक्शन क्या किया, एरिया कैलकुलेट किया और उसमें जो फाइनल वैल्यू है एरिया के अंदर उसको रिटर्न कर दिया, सिंपल। अब है डिस्प्ले फंक्शन या प्रिंट फंक्शन, यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं दैट विल बी प्रिंटिंग द वैल्यू फाइनली। तो अगेन या void const and SRO and then print। ये सारे फंक्शंस जो है वो आउटसाइड द क्लास डिफाइन हो रहे हैं। तो const का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं एरिया ऑफ द गिवन वैल्यू इज गिवन नॉट वैल्यू, गिवन रेक्टेंगल कर देते हैं, पे रेक्टेंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉल कर देते हैं हम लोग कैल्क फंक्शन को और फिर प्रिंट हो जाना चाहिए स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये इस तरह से प्रिंट होना चाहिए, सेमीकोलन डाल देंगे। सो फाइनली हम लोग सभी फंक्शंस को डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। अब बारी आती है मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कॉन्स्ट और लेट इट बी C। सो अब यहाँ पर देखो केवल ये C हम डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। तो एज ऑफ नाउ अगर इसको हम सेव करते हैं
So on the place of C, we can take our name also. हाँ डेफिनेटली EVE cons 1.cpp यहाँ पे कर देते हैं और इसको हम लोग लेट्स चेक। ओहो, ये बार बार जो हम लोग मिस्टेक करते हैं ना। सो वी डोंट हैव एनी एरर। अभी देखते हैं कि इस स्थिति में हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या काम कर रहा है। सो वन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। बस हमने क्या किया है, बस हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ किया ही नहीं। और जैसे ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, हमारा जो डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। यहाँ पर एक और हम ले लेते हैं, लेट इट बी शिवम। ठीक है, इसको फिर से कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, सी और शिवम। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो दो बार एग्जीक्यूट हो रहा है। येट पैरामीटराइज फंक्शन इज़ नॉट बीइंग कॉल्ड, है ना। अभी हम पैरामीटराइज के बारे में बात ही नहीं कर की है। ठीक है, तो अब पैरामीटराइज फंक्शन कैसे कॉल होगा? तो कंस्ट्रक्टर तो हमारा दो है और दोनों का नाम सेम है, दोनों का नाम सेम है। इसका भी नाम सेम कॉन्स्ट है और डिफ़ॉल्ट का भी नाम से यही है। तो ये क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो रहा है? जो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, पैरामीटराइज्ड जो कंस्ट्रक्टर है वो क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया है? एनी आंसर? मेरा सवाल ये है कि जब हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सी और शिवम, ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही क्यों कॉल हुआ, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों नहीं हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन है। Because it has the same name as the class name, sir, and in the parenthesis we also have taken the float a as well as the float b. That is why, sir, it is not going to respond because they are the same name. That is why the compiler is confused about that. That is why, sir, it is not going to respond about that. No, if the compiler is getting confused, then it should have an error, na? Multiple Yes, declaration or multiple But, sir, calling. But sir, the given whatever the name that is assigned by us inside the parameterized function, sir, that is the name is also same as like the class name, sir. So the constructor, So, sir, that no, the constructor has the same name as the class name. So here we have defined two constructors. yes, sir. Obviously these are the constructors, so they are going they will have the same name. If in a class there are two students with same name, then if I'll stand in front of the class and speak that name, call out that name, then both the students will come to me. Yes, sir. They both the students will get confused ना कि किसको बुलाया जा रहा है. Yes. That is why, sir, to make So some difference, हाँ, तो to make we some will difference. just have to put some variable or character or anything inside the cell. Then it is going to be accessed. So यहाँ पे तो वो कंफ्यूज नहीं हुआ कंपाइलर मेरा.
Yes. अगर कंफ्यूज होता तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट सम एरर, बट Yes. वी हैव नॉट गॉट सम एरर, एनी एरर. Yes. That means कि there is some difference between these two constructors. ठीक है, तो one is the default constructor and one is the parameterized constructor. See the signature of these two constructors. This constructor is the default. That means कि it will have no body. Yes. As of now we have declared this function and we have also written some body to understand that how the constructor is going to work. That's all the thing with this constructor is. Yes. But while we are talking about the parameterized constructors, we have to compare. Just it is in front of your screen. See this one and this one. Both have the different functions. Constructor name of the function, that is constructor, both are the same, but both are of different type. One is default, one is parameterized. It is having two parameters and it does not have any parameter. So obviously while we are defining an object, that means only default constructor has been called, right? That is why we are getting only the statement as one object created successfully for both the objects. That is why two statements are there. First one, second one, right? Yes. Now I'm going to make some changes here. Let us assume that we have const s and 12, 14. ठीक है? Cout, sorry, not cout, sorry, See, s dot calc, s dot calc, and why I'm calling s dot calc, I'll just call s dot print. See, this is the method how we are passing the values to the parameterized constructor. We have created one object and in there along with this object name we are passing the arguments. तो यहाँ पर जो है ये सिग्नेचर जो है वो मैच कर गया कि कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट होगा या पैरामीटराइज्ड होगा. तो अगर हम एस, जैसा कि हम लोग सी और शिवम यहाँ पे हम लोग बनाए हैं, तो यहाँ पर कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं दोनों के साथ में. तो जब पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं तो कौन सा सिग्नेचर मैच कर रहा है? डिफ़ॉल्ट वाला, ये वाला. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम s लगा करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग क्या किए, सम वैल्यूज हैज़ बीन पास्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कौन सा सिग्नेचर मैच कर रहा है? पैरामीटराइज वाला. क्यों? क्योंकि पैरामीटराइज बोलता है कि इट विल टेक टू आर्ग्यूमेंट्स इनसाइड l एंड इनसाइड b. तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो l में स्टोर हुआ और सेकंड वैल्यू जो 14 है वो b में जाके स्टोर हुआ. तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है. ठीक है, लेट्स चेक. ठीक है, अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं. देखो, फर्स्ट सी ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए हैं हम लोगों ने उसके लिए एग्जीक्यूट किया. फिर सेकंड जो है शिवम
ये हम लोग को कॉल किए हैं, तो ये दोनों में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ हो गया, कॉल हुआ ऑटोमेटिकली, ठीक है। बट जब हम s की बात कर रहे हैं, इस s की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू दो वैल्यू जा रहा है 12 एंड 14, और उसके रिलेवेंट s डॉट प्रिंट जब किया हम लोगों ने तो उसका रिजल्ट हम लोग को यहाँ पे दिखा दिया। अब थर्ड ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली s क्रिएट तो हो रहा है, बट ये तीसरी बार ये वाला स्टेटमेंट जो है वो नहीं कॉल हुआ, बल्कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ? पैरामीटराइज्ड। यस अभी कुछ क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सर, हम एक जगह गलती कर दी है सर, तो सबसे मेन चीज ही हम नहीं बोलते। हाँ यहाँ पे सर हम वेरिएबल बनाना ही बनाना, एक ऑब्जेक्ट हम पैरामीटर्स का जब तक सब मेन फंक्शन में कॉल नहीं करते वो तब तक सर होगा ही नहीं, एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं वो, कर ही नहीं पाएगा सर। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म भी इसी से रिलेटेड है। ये जो एक तरीका जो है, ये हमने जो अभी काम किया, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर को बार बार कॉल कर रहे हैं, बट दो कंस्ट्रक्टर है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, बिकॉज दोनों का सिग्नेचर अलग अलग है, और दोनों को सिग्नेचर अलग अलग होने के चलते हम लोग आसानी से डिफ्रेंशिएट कर लिए कि हमको किसको कॉल करना है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कंपाइलर ये डिफ्रेंशिएट आराम से कर लिया कि विच कंस्ट्रक्टर इज बीइंग कॉल्ड, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज्ड, ठीक है। तो अगर उसी तरह सिमिलरली एक बार और हम करें, एक और कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, कॉन्स्ट लेट इट बी ABC, ठीक है, और ABC के साथ हम लोग डाल देते हैं 12.8 23.2, एग्जीक्यूट कर लेगा सर। ठीक है। तो अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि ABC ऑब्वियसली इज एन ऑब्जेक्ट, बट विथ दिस ऑब्जेक्ट वी आर पासिंग 2 आर्ग्यूमेंट्स, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा या फिर पैरामीटराइज्ड वाला करेगा? ऑब्वियसली पैरामीटराइज्ड वाला करेगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाले का सिग्नेचर मैच कर ही नहीं रहा है। किसके साथ मैच कर रहा है? ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मैच कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर पैरामीटराइज्ड के लिए यहाँ पर कॉल होगा। और ABC डॉट, अगर यहाँ पे हम लोग प्रिंट यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट फॉर दिस वैल्यूज। हाँ, तो ऑब्वियसली ये हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते। देखो आया कि नहीं आया? ये 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया था शुरू में, ये फर्स्ट वाला है और फिर ये सेकंड वाला है। हालांकि यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए था, एक स्लैश दे देते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए, F9 F10, सी वी हैव 2 रिजल्ट्स। यहाँ 2 बार डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, यहाँ पर 2 बार पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा मिस्टेक है। चलो मिस्टेक हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सीखेंगे। सीखे कि नहीं सीखे? बताया था सर इसको खोलना। चलो सब सही है। यस सर। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड एंड डिफ़ॉल्ट। अब मेरे ख्याल से तुम लोग आसानी से क्वेश्चन भी इस बेस्ड पे बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना? चलो बन जाएगा सर, बन जाएगा। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का बस एग्जांपल। हाँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल वो भी हम बता देंगे अगले सेशन में, ठीक है। आज हम इतना ही सेशन को रख रहे हैं, ठीक है। ओके सर। और हाँ,
अगला जो टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज आवर गोइंग टू बी नहीं नेक्स्ट टॉपिक नहीं कैप्सुलेशन हो चुका, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो चुका। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा फंक्शंस विथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एक होगा। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स कर लेंगे। कंस्ट्रक्टर्स विथ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी हम लोग का बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है। ये 3 टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास कल हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। इसका